सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ एक ही साथ कराया जा रहा है। और अब की बार एसएससी जीडी की भर्ती आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रिक्टली सारा काम किया जा रहा है। जो भी दोस्तों डबल एग्जाम दे रहे थे उन सारे बच्चों को ऑलरेडी 7 साल का बैन लगा दिया गया है और कुछ बच्चों को जेल भी भेज दिया गया है। उसका केस अभी भी चल रहा है। और अभी बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी वाली भर्ती का फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ देने जा रहे हैं 23 सितंबर से, उन सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर बताने से पहले आप सभी को एक चीज और बता दूं, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी वाली भर्ती के साथ 25 वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए केन पब्लिकेशन वन दी बेस्ट बुक्स आ चुकी हैं। ये दोस्तों आप पे गणित की सॉल्वर बुक है जिसमें आपको 2200 प्लस स्टूडेंट बोलते हैं मान्यता प्राप्त क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको सॉल्वर मिल जाएगा। इसी साथ दोस्तों ये गणित की है, हिंदी की है, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग की बुक्स आ जाती है। ये चारों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। ये चारों ऐसे पूरी सहायता कर देगी। चैप्टर वाइज सॉल्वर बुक है, मतलब जिस चैप्टर में आपका डाउट है उस चैप्टर का प्रैक्टिस से अपना पूरा डाउट क्लियर कर सकते हो। एसएससी जीडी भर्ती 25 वाली भर्ती की तैयारी कर सकते हो। ये बुक आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली, सेक्शन पूरी सहायता कर देगी। ये चारों बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों चारों बुक का परचेस कर सकते हो और पूरा भैया एसएससी जीडी 25 वाली भर्ती में एक सीट कर सकते हो। अगर आप सिंगल में बुक परचेस करोगे तो मात्र 125 रुपए में पड़ेगा, अगर कॉम्बो में करोगे तो और भी सस्ता मिलने वाला है। तो सारा बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा भाई, बिल्कुल इसको परचेस करना मत भूलना, पूरे भी आपको सहायता करने वाला है। इस साथ जो बड़ी खबर निकल के आ रही है मैं बता दूं, आप सभी को पता है एसएससी जीडी में फेक डोमिसाइल का केस चल रहा था और दोस्तों आपके बंगाल के हाई कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर दिया गया था किसको, एमएचए को, कि जितने भी हमारे फेक डोमिसाइल वाले हैं उन सारे बच्चों को पकड़ा जाए और अब की बार फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। ठीक है, जिसे दोस्तों हम कहते हैं फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों फिजिकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के लिए ऑर्डर दिया गया था। और मैं बता दूं अभी जो नया नियम निकल के सामने आ रहा है वो नियम ये है कि अगर आप फेक डोमिसाइल में पकड़े जाते हो, अगर आपका डोमिसाइल फेक है और आप एसएससी जीडी की भर्ती देने गए हो तो आप पे दोस्तों 5 साल का आपको जेल हो सकता है। इसी के साथ 7 साल का आपके ऊपर बैन लगाया जाएगा। 7 साल तक आप एसएससी के कोई भी भर्ती में आप फॉर्म नहीं डाल सकते और ना ही कोई एग्जाम वगैरह दे सकते हो। और जेल जाना तो 100% है और कोई भी दोस्तों आपके चांसेस नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में 105 सेंटर बनाए गए फिजिकल सेंटर। सारे सेंटर में एक लेटर भेजा गया है जिस लेटर में ये कहा है जितने भी फेक डोमिसाइल वाले हैं उनको पकड़ के जेल भेजा जाए और उनके ऊपर 7 साल का बैन लगाया जाए एसएससी के द्वारा। तो मैं बता दूं जो भी फेक डोमिसाइल वाले वो सब सावधान हो जाओ। और खासकर कौन किस बच्चों को फेक डोमिसाइल के कैटेगरी में नापा जाता है मैं बता दूं, जैसे कि आपका जो आपका परमानेंट एड्रेस है, सोच लो वो आसाम है, जो इस एरिया में कट ऑफ कम जाता है, आसाम, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, कर्नाटका, केरला, ये सारे स्टेट में आपका परमानेंट एड्रेस है। और आपका टेम्पोररी एड्रेस बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, राजस्थान में है, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस ये सारे एड्रेस में। आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, 12 सर्टिफिकेट ये सारे अलग स्टेट का है, देन दोस्तों यूपी बिहार का है जहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाते हैं और परमानेंट उस जगह का है जहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाते हैं। तो ऐसे सारे बच्चों को सस्पेक्टेड लिस्ट में रखा जाता है और उनका डिटेल वेरिफिकेशन होता है डोमिसाइल का। अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उनके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। और ये खाली आपके यहाँ पे फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं, आपका जब रिक्वायरमेंट हो जाएगा, आप ट्रेनिंग कर रहे हो उस टाइम भी आपका वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप पकड़े जाते हो तो फिर जेल जाना 100% है, जेल भी जाओगे, 7 साल का बैन भी लगाया जाएगा। और अगर आप ट्रेनिंग टाइम में पकड़े जाते हो तो फिर आपको भैया पैसा भी भरना पड़ेगा, जितने दिन आपका ट्रेनिंग किया उससे दुगना पैसा भर के आप ट्रेनिंग छोड़ोगे और फिर जेल भी जाओगे। तो इस टाइप का स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। तो जितने भी फेक डोमिसाइल वाले हैं सबसे पहले वो सावधान हो जाओ। अब की बार एसएससी बहुत स्ट्रिक्टली काम कर रहा है। अगर आप पकड़े जाते हो खुदा ना खास्ता तो बहुत बड़ा इश्यू आपके साथ होने वाला है, पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फेक डोमिसाइल वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी भैया ऐसे बच्चे हैं जो कि अदर स्टेट से फेक डोमिसाइल बनवा के जा रहे हैं और फॉर्म अप्लाई किया है, वैसे बच्चों को मैं बता दूं सावधान हो जाओ, मत जाओ फिजिकल देने के लिए। आपका बेकार में करियर भी खराब हो जाएगा क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। इसी के साथ क्रूशियल डेट की बात करें तो आप क्रूशियल डेट देख सकते हो। अब की बार क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसके बोल के दोस्तों सारे एडमिट कार्ड पे यहाँ पे लिखा गया। तो मैं बता दूं क्रूशियल डेट का ऐसा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, आज तक तो कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार क्या है, फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट सब कुछ एक ही साथ कराया जा रहा है। तो हो सकता है कुछ सेंटर पैदा हो, बट मैं बता दूं क्रूशियल डेट को लेके आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। जो बंदे भी इस चीज के लिए परेशान है, क्रूशियल डेट का बाद का डॉक्यूमेंट हमारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्रूशियल डेट के बाद का डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होता है, सबसे पहले बता दूं डोमिसाइल आपके क्रूशियल डेट पे नहीं आता है, ना ही आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं। क्रूशियल डेट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है, ज्यादातर आपके एसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये जो आपके सब सर्टिफिकेट है ये दोस्तों आपके क्रूशियल डेट कैटेगरी में आते हैं। अगर ये सारे सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का बनाया हुआ है
तो इसमें आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले हमें रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको किया जाएगा एसी एसटी ओबीसी कैटेगरी से हटा के आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। बस यही होने वाला है, रिजेक्ट आप नहीं होने वाले, ये चीज आप याद रखना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन ऐसे 90% सेंटर जहां क्रूशियल डेट नहीं देखे जाते हैं, आज तक तो देखे नहीं गए हैं, बट इस बार भर्ती में बदलाव हुआ है, हो सकता है देखे जाए। और मेरे को जो सूचना निकल के सामने आ रही है, अब ये दोस्तों इंटरनल खबर है, बट मैं आपको बता देता हूँ, यूपी बिहार ये वाले जो क्षेत्र जैसे राजस्थान हो गए, ये सारे क्षेत्र में आपके क्रूशियल डेट को देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसको लेके शायद मीटिंग वगैरह भी हुआ है, जो खबर निकल के सामने, लेटर वगैरह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मीटिंग हुआ है, ये खबर निकला है। तो वो सारे स्टेट का दोस्तों हो सकता है क्रूशियल डेट में बच्चों को टाइम दिया जाए, या दोस्तों उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाए, इस टाइप के हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये अदर आपके स्टेट में अभी तक खबर नहीं निकली, लेकिन ज्यादातर जो स्टेट में चेकिंग हो सकता है वो कुछ ऐसे हैं, यूपी बिहार और राजस्थान वाले जो स्टेट है वहां पे है, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नहीं। जब ये स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्रूशियल डेट का डाउट क्लियर हो गया, रिजेक्ट नहीं हो गया, बस आपको ये सारी कैटेगरी से हटा के यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपका नंबर जो कम नंबर में सिलेक्शन होगा तो वो आज ज्यादा नंबर में सिलेक्शन होगा, बट परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ क्रूशियल डेट के चक्कर में किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, सबका एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि 90% बच्चे ऐसे हैं ना कि क्रूशियल डेट के बाद कहीं डॉक्यूमेंट बनाते, क्रूशियल डेट के पहले का डॉक्यूमेंट वो बनाते ही नहीं है। इसीलिए 90% बच्चों का 31/12/2023 के बाद कहीं डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन हो सकता है भैया आपके यूआर कैटेगरी में चल जाए, तो आपका जो डर था कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो आपका डर अब दूर हो जाए, रिजेक्ट नहीं होगा, बस आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो भी हमारे फिजिकल देने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों को बता देता हूँ, फिजिकल देने जाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको अभी जो भी बच्चे जा रहे हैं, सारे बच्चों के लिए भैया इन्फॉर्मेशन है, ऐसा बात नहीं कुछ ही बच्चों के लिए, आपको हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मेडिकल फिजिकल देने जा रहे हैं, उनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम है। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, तो जब आपका मेडिकल होगा उस टाइम पे जब आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा, तो हीमोग्लोबिन कम होने से आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा। अब एक दिन में क्या हीमोग्लोबिन बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ा पाओगे। इसलिए जो भी दोस्तों हमारे नॉर्मल रेंज होता है हीमोग्लोबिन का, मेल कैंडिडेट्स का 12 से लेकर 16 ग्राम के भीतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो पूरा दोस्तों ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट से बात करें तो 10 से लेकर 14 के भीतर है तो भैया ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 तक मांगा जाता है, लेकिन अगर आपका 10 भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 10 से अगर नीचे हुआ तो फिर भैया आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 10 तक वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना आपका दोस्तों बॉडी में होना चाहिए। 10 से लेकर करीबन 16 के भीतर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 10 से कम है, 9 है, तो फिर भैया उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर आपको री मेडिकल दे दिया जाएगा। अगर री मेडिकल मिला तो आप तो एक से लेकर 2 दिन में क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, इतने देर तो बढ़ा नहीं पाओगे। इसलिए अभी जाकर ब्लड टेस्ट करवा लेना और हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लेना कि आपके बॉडी में कितना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मली दोस्तों 10 से लेकर 16 के भीतर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे कम है तो फिर भैया लग जाओ तैयारी में, खाना पीना खाओ, डॉक्टर को बोलो, इंजेक्शन वगैरह भी आता है हीमोग्लोबिन बॉडी में बढ़ाने के लिए, तो वो आप ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेडिकल है भैया, रिस्क क्यों लिया जाए। इसके बाद आप लोग अभी से यूरिन टेस्ट करवा लो, क्योंकि आपके यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो भैया आप एक दिन में तो ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा ना। इन्फेक्शन ठीक होने के लिए मिनिमम आपके 5 से लेकर 6 दिन का टाइम लगता है। तो जितने बच्चे भी जा रहे हैं आपके और फिजिकल मेडिकल देने के लिए, वो सारे बच्चों को मैं पर्सनली सलाह है कि यूरिन टेस्ट आप करवा लेना। यूरिन टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, कि यूरिन में जो भी इन्फेक्शन होगा वो अभी से आप मेडिसिन आके ठीक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जब मेडिकल में यूरिन का टेस्ट होगा ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यूरिन में पानी मिला देंगे पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यूरिन की मात्रा अगर 1% भी हुई आपके उसमें तो वो लोग अपने आप पता लगा लेंगे, कोई ज्ञानी वाला चीज नहीं है। इसलिए अभी से आप यूरिन टेस्ट करवा लो, कान वगैरह को साफ करवा लो। अगर आपका विजन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो विजन का चार्ट याद कर लो। मेरे टेलीग्राम पे मैं आपको विजन का चार्ट अवेलेबल करा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके देख लो। टेलीग्राम चैनल पे आपको विजन का चार्ट मिल जाएगा, जाके याद कर लो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मतलब 23 सितंबर से ही स्टार्ट है भाई, तो अब बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है। कान साफ कर लेना, यूरिन टेस्ट करवा लेना, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेना, ये सब क्या आपके नॉर्मल टेस्ट है। और देन दोस्तों आपका ब्लड टेस्ट वगैरह जब आप करा दे हो तो उसमें देख लेना कि कोई आपका कोई ऐसा तो नहीं कि जो आपको बॉडी में प्रॉब्लम दे रहा हो, ठीक है, कोई जरूरी है। इसके बाद जो आपके स्किन डिजीज है, जैसे कि दोस्तों खासकर आपके स्किन में जो प्रॉब्लम होता है इस टाइप का, ये भैया जो आपका स्किन प्रॉब्लम है यहाँ पे भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए जब भी आपके बॉडी में स्किन प्रॉब्लम है, ये दोस्तों मैं बता दूं, ये भी आपका एक मेडिकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर स्किन में कोई भी आपके इन्फेक्शन है तो भैया आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और इस टाइम पर टेम्पोररी रिजेक्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आरएमई दे देगा, क्योंकि मेडिकल और फिजिकल बहुत स्पीड हो रहा है। इसीलिए आपके बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, लाल दाग है, खाज खुजली हो रहा है, तो मेडिसिन खाओ, क्रीम लगाओ, और मेडिकल जाने से पहले ये सब दाग खाज खुजली को ठीक कर लो, क्योंकि ये 3 से लेके 4 दिन या 5 दिन के भीतर ठीक हो जाता है। अगर नॉर्मली ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, खाली दाग रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, दाग में चल जाता है। नॉर्मली आपके बॉडी में दाग है, सोच लो इस टाइप का, ठीक है, दाग है ऐसे करके, लेकिन इन्फेक्शन नहीं है,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो दाग एक्सेप्ट हो जाता है, 100% एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन दिख रहा है इस टाइप का तो बहुत खतरनाक है भाई, इन्फेक्शन में और आपको माफी नहीं मिलेगी भैया, डायरेक्ट भगाएगा वो लोग। इसलिए बॉडी में जो आपका स्किन का एलर्जी वगैरह इन्फेक्शन को ठीक कराओ। मेडिकल जाने से पहले ये सारे बातों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि फिजिकल मेडिकल एक ही साथ हो रहा है, टाइम तो मिलेगा नहीं। इसलिए मैं आपको दिन पर दिन वीडियो बना बना के आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। मेडिकल के ऊपर आज ही मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, अभी कुछ देर के बाद मैं बताऊंगा। उसमें कुछ बातों का मैंने पहले वाली वीडियो में नहीं बताया था, वो सारी डाट क्लियर कर दूंगा। तो ये सारे इन्फेक्शन वगैरह इसको भैया आपको एक बार देख के ठीक करवा के जाना है, ठीक है। स्किन में दाग है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन स्किन इन्फेक्शन है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना, ये सारे आपको टेस्ट करवा लेने हैं। और मैंने दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो सब कुछ दे दी। अब की बार डोमिसाइल वाले भैया, सबसे पहले मैं बता दूं, फेक डोमिसाइल वाले सावधान हो जाओ। इसी के साथ जो भी भैया आपको मेडिकल फिजिकल देने जा रहे हो, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी का सब इलाज करवा लो और देन फिजिकल देने जाओ, 100% क्वालिफाई करके आओ। इस बार आप सबके बदन में वर्दी चाहिए, मुझे पूरी यकीन है कि आप इस बार सिलेक्शन लेके आओगे, इस बार वर्दी पहन के आओगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, क्योंकि आपके अंदर जज्बा है और इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इस टाइप से मेहनत करते रहो, अपने आप को रगड़ते रहो, बदन पे वर्दी चढ़ेगी। इससे बाप आपका बदन में वर्दी नहीं रोकने वाला। आप जितनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, इस बार आपका सिलेक्शन होगा 100%। इससे बाप का सिलेक्शन नहीं रोकने वाला। बस मेहनत करनी है, रगड़ना है अपने आप को, जितना आप रगड़ोगे उतना चमकते जाओगे, और जितना दोस्तों अपने आप को आप चमकाओगे उतना बेहतरीन बनते जाओगे। तो बेहतरीन बनो तब जाके सिलेक्शन होगा, ऐसे भैया खा पी के सोने सिलेक्शन नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, तब जाके बदन में वर्दी चढ़ेगी और तब जाके भैया लोग आपका सम्मान करेंगे। तो रगड़ दो अपने आप को। जय हिंद, जय भारत। ए टू जेड सारी जानकारी दे दी है। कुछ भी डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाइयों को।